हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभी अग्रवाल और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रूम में स्वागत करती हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल ब्रीफ रिप्राइव। ये रिप्राइव का मतलब क्या होता है? रिप्राइव का मतलब होता है कि जब किसी भी इंसान को किसी दंड से अगर उसको कोई सज़ा सुनाई गई है, उससे अगर उसको थोड़े दिनों के लिए छूट दे दी जाती है उस सज़ा से, तो उसको कहा जाता है रिप्राइव। तो यहाँ पे बात हुई है पाकिस्तान की। यहाँ पे बात हुई है पाकिस्तान की, किस चीज़ के लिए? ये दिया हुआ है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, है ना। ये जो एक एजेंसी है, ये जो एक इंस्टीट्यूशन है, उसने क्या किया है? ये FATF, इसने क्या किया? पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग का काम होता है, जिससे कि जो टेररिस्ट हैं उनको पैसा पहुंचाया जाता है। उसके कारण FATA ने क्या किया था? पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है। ग्रे लिस्ट में रखा है मतलब उसको शक की नज़र में रखा गया है, और अगर उसने ग्रे लिस्ट में जिसको उसको रखा गया उसका पालन नहीं किया गया तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, जिससे पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएगी। तो उसी के बारे में यहाँ बात की गई है। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं पूरा क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है पाकिस्तान हैज़ बॉट टाइम। बॉट टाइम मतलब कि पाकिस्तान को कुछ टाइम मिल गया है ना। जैसे कि मैंने अभी बताया ना आपको, रिप्राइव मतलब कि उसको जो सज़ा मिलनी रहती है, किसी भी इंसान को जो सज़ा मिलनी रहती है उससे कुछ दिनों के लिए उसको छुट्टी मिल जाती है, कुछ दिनों के लिए उसको छूट मिल जाती है। तो वही कहा गया पाकिस्तान हैज़ बॉट टाइम बट इट कैन नॉट बैक अवे, मतलब कि वो उस चीज़ से बैक नहीं हो सकता, वापस नहीं आ सकता फ्रॉम इट कमिटमेंट टू द FATA, मतलब कि जो काम उसको FATA द्वारा करने के लिए कहा गया है उससे उसको छूट नहीं मिल सकती। थोड़े दिन के लिए उसको टाइम एक्स्ट्रा मिल गया है। देखते हैं आर्टिकल में क्या कहा गया है। आर्टिकल में कहा गया है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इन पाकिस्तान एंड इंडिया, मतलब इंडिया और पाकिस्तान के लिए जो रिपोर्ट आई है किसी द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, मतलब ये क्या है? FATA। ये क्या काम करती है? ये एक ऐसी कंपनी है जो कि किसी भी देश के लिए ये रिपोर्ट निकालती है, मतलब कि उसके यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग का काम हो रहा है या फिर जो मनी है वो ज़्यादातर टेररिस्ट के लिए उपयोग में लाई जा रही है, उससे रिलेटेड ये क्या करती है? रिपोर्ट निकालती है ना। इसको क्या कहा जाता है? द ग्लोबल वॉच डॉग ग्रुप। इसको ये भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? द ग्लोबल वॉच डॉग ग्रुप। इसने क्या किया? हैज़ डिसाइडेड टू ग्रांट पाकिस्तान, मतलब ग्रांट मतलब कोई चीज़ देना, है ना। तो उसको कहा जाता है, इसने डिसाइड किया है ग्रांट पाकिस्तान एंड अदर कंट्री, मतलब पाकिस्तान के जैसे और भी जो कंट्री थी, ऑन इट्स वॉच लिस्ट आ 3 मंथ एक्सटेंशन ऑन फुलफिलिंग कमिटमेंट, मतलब कि इसने क्या किया है? 3 महीनों के लिए एक्स्ट्रा टाइम दे दिया है, किस चीज़ के लिए? फुलफिलिंग कमिटमेंट, मतलब कि FATA ने जो इन लोगों को काम करने के लिए दिया था, जो एक्शन परफॉर्म करने के लिए दिया था, उसको फुलफिल करने के लिए 3 महीने का टाइम और दे दिया। क्यों दे दिया गया है? इन व्यू ऑफ द पैंडेमिक के कारण, जो अभी पैंडेमिक आया है, जो महामारी आई है, उसके कारण ये 3 महीनों का टाइम बढ़ा दिया गया है। फिर इसमें आगे कहा है पाकिस्तान वॉज प्लेस्ड ऑन द ग्रे लिस्ट। क्या बताया था मैंने अभी? पाकिस्तान को किस में डाल दिया गया है? ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। इंक्रीज मॉनिटरिंग लिस्ट, मतलब कि उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। इंक्रीज मॉनिटरिंग लिस्ट इन जून 2018 में ऐसा किया गया था। एंड गिवन टाइम अनटिल अक्टूबर 2019, और उसको कब तक का टाइम दिया गया था? 2019 तक का। अगर वो सारे एक्शन फुलफिल नहीं करता तो उसको किस लिस्ट में डाल दिया जाता? ब्लैक लिस्ट में। इन ऑर्डर टू कम्प्लीट 27 एक्शन प्लान, मतलब उसको क्या करना था? 27 एक्शन प्लान को कंप्लीट करना था ऑन द काउंटरिंग टेरर फाइनेंस एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब कि ये किससे रिलेटेड थे? टेरर फाइनेंशिंग एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मतलब कि क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है जैसे कि ब्लैक मनी है उसको वाइट मनी के रूप में कन्वर्ट करके किसी को देना, या फिर गलत तरीके से पैसे का ट्रांसफ़र करना, उसको कहा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। आगे देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। आगे कहा गया है फेलिंग दैट इट वुड बी पुट
ऑन द ब्लैक लिस्ट, मतलब कि अगर वो इसमें फेल होता है, फेलिंग दैट, अगर फेल होता है, इट वुड बी पुट ऑन द ब्लैक लिस्ट, मतलब कि वो किस में चला जाएगा, ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा, ऑन हाई रिस्क जुरिडिक्शन फेसिंग सीवियर फाइनेंशियल सेक्शन। अगर वो ब्लैक लिस्ट में चला गया तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा उसको क्या फेस करना पड़ेगा, फाइनेंशियल सेक्शन, मतलब कि फाइनेंस से रिलेटेड उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होगी। दिस मीन, मतलब इसका मतलब ये है, दैट इज़ इफेक्ट पाकिस्तान विल हैव हैड एट लीस्ट 1 एक्स्ट्रा ईयर टू मीट इट्स गाइडलाइन, मतलब कि क्या हुआ है, पाकिस्तान को 1 साल बोलना चाहिए कि 1 साल एक्स्ट्रा मिल गया है ये गाइडलाइंस को पूरी करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आगे कहा गया है, डिस्पाइट दैट, मतलब इन सब के बावजूद, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट हैज़ ओनली कंप्लीट अबाउट 14 पॉइंट सो फार, मतलब कि क्या कहा, मैंने अभी अपन ने क्या देखा था, कितने पॉइंट थे टोटल, 27 पॉइंट थे, और कहा गया है अभी तक उसने कितने पॉइंट को कवर किया है, ओनली 14 पॉइंट को, मतलब 27 में से अभी तक केवल 14 पॉइंट को उसने कवर किया है। द रिमेंड इज स्टिल, मतलब कि जो बचे हुए हैं वो अभी भी हैं, और टॉल ऑर्डर, मतलब कि जो बचे हुए हैं उसमें अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। एंड इंक्लूड इम्प्रूविंग मैकेनिज्म, मतलब इसमें क्या क्या है ये देखिए, जो बचे हुए पॉइंट हैं उसमें क्या क्या है वो बताया गया है। इंक्लूडिंग इम्प्रूविंग मैकेनिज्म टू कर्ब टेरर फाइनेंसिंग, मतलब क्या करना होगा, पाकिस्तान को इम्प्रूव करना होगा, जो टेरर को फाइनेंस मदद की जाती है उसको, उस चीज़ को ठीक करना होगा, मतलब कि टेररिस्ट जो होते हैं उनको फाइनेंशियली हेल्प ना की जाए। फिर कहा गया अमेंडिंग लॉ, अमेंड मतलब कि सुधार करना, किस चीज़ में, लॉ में, टू कर्ब हवाला ट्रांजैक्शन एंड प्लेसिंग सैंक्शन अगेंस्ट कैश, मतलब कि हवाला ट्रांजैक्शन भी आपने नाम सुना होगा, ये एक तरीके की मनी लॉन्ड्रिंग होती है, मतलब कि बिना सरकार की नज़र में आए, बिना गवर्नमेंट की नज़र में आए पैसा, बहुत बड़ी अमाउंट का पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको कहा जाता है हवाला ट्रांजैक्शन। इसको भी क्या करना होगा, इसका जो लॉ है उसको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, मतलब उसमें सुधार करना पड़ेगा। प्लेसिंग, उसके आगे देखते हैं क्या कहा गया है, आगे कहा गया है प्लेसिंग सैंक्शन अगेंस्ट कैश कोरियर हु फैसिलिटेड टेरर ग्रुप, मतलब कि जो कैश कोरियर है, क्या है, कैश कोरियर, जिससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट में पैसा टेररिस्ट ग्रुप को पहुंचाया जाता है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको भी ठीक करना पड़ेगा, उसमें भी सुधार करना पड़ेगा। कंप्लेंटिंग द प्रोसिक्यूशन ऑफ द ग्रुप बेन्ड बाय द UNSC, मतलब कि ऐसे ग्रुप जिनको UNSC मतलब यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा बैन किया गया है, उनके लिए भी उसको कंप्लीट एक्शन करना पड़ेगा। कन्वर्टिंग मद्रास रन बाय दैम इनटू फॉर्मल स्कूल, मतलब कि जो मदास होती हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उनको फॉर्मल स्कूल में चेंज करना पड़ेगा। ये काम है जो किसको करना पड़ेगा, पाकिस्तान को करना पड़ेगा, अगर उसको ग्रे लिस्ट से बाहर आना है, नहीं तो फिर वो ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, ईच आइटम, मतलब कि ये जितने भी काम है, ईच आइटम डिमांड मोर अकाउंटेबिलिटी बाय पाकिस्तान ऑन द टेरर ग्रुप, मतलब कि इन सब कामों के लिए बहुत ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है, किसको, पाकिस्तान को, एज वेल एज शिफ्ट विद इन इट्स रूल इस्टेब्लिशमेंट ऑन द बेनिफिट ऑफ अलाउइंग सच ग्रुप टू एग्जिस्ट एट ऑल, मतलब कि क्या करना चाहिए इसको, शिफ्ट विद इन, मतलब कि उसको अपनी जो गवर्नमेंट है वहाँ की, उसको रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट को, जो वहाँ पे गवर्नमेंट अभी रूल कर रही है, उसको बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत है, अगर वो उसको एग्जिस्ट एट ऑल, मतलब उसको भविष्य में रहना है तो। आगे देखते हैं बात क्या कही गई है, आगे इसमें कहा गया है डिस्पाइट दिस बीइंग पाकिस्तान थर्ड स्टेंट का मतलब होता है कि, मतलब कि किसी चीज़ को बार बार किया जा रहा है, स्टेंट ऑन दी FATA वॉच लिस्ट, मतलब कि इन सब के बावजूद, किन सब के बावजूद, आगे दिया गया है पेरियर ओकेशन वर इन 2018 एंड 2012 एंड 15, मतलब कि पाकिस्तान को 2 बार ग्रे लिस्ट में पहले भी रखा गया है, कब, 2018 में और
12 to 15 में। उसके बाद ये कौन सा टाइम है, थर्ड टाइम है। देयर इज़ लिटिल एविडेंस दैट इट देयर इज़ लिटिल एविडेंस दैट इज हैज़ येट इंटरलाइज्ड दैट मैसेज, मतलब कि उसके बाद भी उस ये सब कितने बार हो चुका है, 2 बार हो चुका है, ये तीसरी बार भी हुआ है। उसके बाद भी पाकिस्तान में अकल नहीं है, मतलब पाकिस्तान को जो 27 एक्शन प्लान करना है वो उसको नहीं कर रहा है। द यूएस रिपोर्ट ऑन टेररिज्म रिलीज लास्ट वीक, मतलब कि यूएस ने क्या किया, टेररिज्म के लिए रिपोर्ट रिलीज़ की है, कब की है, लास्ट वीक। पाकिस्तान रिमेन अ सेफ हेवन, जिसमें कहा गया है पाकिस्तान क्या सेफ हेवन, मतलब कि सेफ हेवन मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग आराम से रह सकते हैं। फॉर द मोस्ट यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन प्रेस्क्राइब ग्रुप, मतलब कि एक कुछ ऐसे ग्रुप जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा कहा गया है कि वो टेररिज्म है, उनके लिए वो क्या है, पाकिस्तान क्या है, सेफ हेवन है, मतलब कि वो सारे ग्रुप कहाँ पे रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। उसके बाद कहा गया है दी रिपोर्ट ऑल्सो एड, नहीं ये काम का नहीं है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे आगे क्या कहा गया है। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रेफरेंस, मतलब कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर वो क्या रेफरेंस करते हैं इन इट्स पार्लियामेंट, मतलब उन्होंने अपने पार्लियामेंट में क्या रेफरेंस किया है, टू अलकायदा फाउंडर, अलकायदा के जो फाउंडर हैं ओसामा बिन लादेन एज अ मार्टर। मार्टर का मतलब क्या होता है, शहीद। तो उन्होंने क्या कहा है, ओसामा बिन लादेन को क्या कहा है, शहीद कहा है। अंडरलाइंस इन इस्टेब्लिशमेंट एटीट्यूड टू दिस ग्रुप, मतलब कि इन ये जो ग्रुप हैं उनको ऐसे एटीट्यूड के साथ देखा है, इस्टेब्लिशमेंट एटीट्यूड के साथ देखा है, क्या कहा है उनको, मार्टर, मतलब उनको शहीद कहा है ना। उसके बाद कहा है पाकिस्तान फेल्ड अटेम्प्ट टू हैव द यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल डेजिग्नेट फॉर इंडिया एज टेररिज्म लास्ट वीक, मतलब पाकिस्तान किस चीज़ में फेल हो गया है, डेजिग्नेट मतलब कि नामित करने में, 4 इंडियन मतलब कि जो 4 इंडियन थे उनको वो क्या करना चाहता था, टेररिस्ट बताना चाहता था, उनको नामित करना चाहता था कि जो 4 इंडियन हैं वो टेररिस्ट हैं, ठीक है, ये ऐसा करना चाहता था कहाँ पे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। बट उसके आगे कहा गया इट वॉज वोटेड वीटोड, वीटो मतलब क्या होता है, ये अगर यूनाइटेड नेशन में कोई चीज़ लागू होनी है और उसको कोई देश अपना वीटो पावर का यूज़ करके उसको कैंसिल कर देता है तो उस चीज़ को कहा जाता है वीटो। तो कहा गया है इट वॉज वीटो बाय यूएस, मतलब कि यूएस के द्वारा इस चीज़ को नकार दिया गया कि नहीं, जो 4 इंडियन है वो टेररिस्ट नहीं है। स्पीक टू इट्स लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी मतलब कि विश्वसनीयता, ये इस चीज़ को बताती है कि क्रेडिबिलिटी ऑन द इशू, मतलब कि इस इशू में क्या जो पाकिस्तान की विश्वसनीयता है वो कितनी कम है। उसके बाद आगे कहा गया है इसमें कहा गया है पाकिस्तान इज काउंटिंग ऑन इट्स रोल इन फैसिलिटिंग द अफगानिस्तान पीस डील, मतलब जो अफ़गानिस्तान की पीस डील होना हो उसमें पाकिस्तान क्या चाहता है कि वो बहुत बड़ा रोल प्ले करे बाय पुशिंग तालिबान लीडर्स टू पार्टिसिपेट इन ऑर्डर टू मिटिगेट इट्स ट्रबल एट FATA, मतलब कि वो चाहता है तालिबान को पुश करे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, जिससे क्या हो, पाकिस्तान एक अच्छा रोल अगर यहाँ पे प्ले करता है तो क्या होगा, मिटिगेट यानी कि कम हो जाना, मिटिगेट का मतलब कोई किसी चीज़ को कम हो जाना, क्या हो जाएगा, कम ट्रबल्स एट FATA, मतलब कि वो सोच रहा है कि अगर वो अफ़गानिस्तान पीस में अच्छा रोल प्ले करता है तो जो उसके ऊपर FATA का ग्रे लिस्ट में आ गया है वो चीज़ उसकी कम हो जाएगी। एंड विथ सपोर्ट फ्रॉम कंट्री, और किन कंट्रियों के सपोर्ट में, कीन टू कंक्लूड द अफगान डील, ऐसी कंट्री जो चाहती हैं, क्या चाहती हैं, कीन मतलब उत्सुक है किस चीज़ के लिए, अफगान डील के लिए, उन कंट्रियों का वो सपोर्ट ले और ख़ुद वो उस चीज़ का लीडर बन जाए, मतलब may even ensure a few more extension for its government, eventually give the rigorous FATA, मतलब कि जो कठोर रिगरस मतलब कठोर FATA एक्शन प्लान है
वो चीज़ कम हो जाए एंड द कंबाइंड प्रेशर ऑफ द कंट्री इन दिस ग्रुप। उसके बाद आगे बात कही गई है, पाकिस्तान वुड डू वेल टू रियलाइज दैट ओनली क्लियर, मतलब कि पाकिस्तान को ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि वो तभी अच्छा बन सकता है, रियलाइज दैट ओनली क्लियर एंड कंसिस्ट एक्शन वुड फ्री इट, मतलब कि पाकिस्तान को एक अच्छा काम करना चाहिए इसको क्लियर करने के लिए और कंसिस्टेंट करना चाहिए, वुड फ्री इट, इससे फ्री होने के लिए, किससे, FATA का जो उसके ऊपर चार्ज लगा है ग्रे, इसका FATF का जो चार्ज लगा उससे। उसके बाद कहा गया फ्रॉम द कमिटमेंट एट FATA इन एनी केस गिविंग अ फ्री रेन टू टेरर ग्रुप कैन नॉट बी इट्स ओन इंटरेस्ट। ये बात कही गई है क्या, FATF के बारे में। आई होप आपको ये सारा आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर आपको आर्टिकल समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।